हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्लास थर्ड की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2। कर भला तो हो भला, डू गुड एंड गेट गुड। जब आप किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो बदले में आपको भी भलाई ही मिलती है। सबसे पहले हम एट द टॉप यहाँ लिखेंगे क्लास वर्क को, यहाँ हम साइड में अपनी डेट मेंशन करेंगे। और अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के बारे में, अबाउट द चैप्टर। यहाँ चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि अल्पायु में ही अनाथ बन चुका एक बच्चा भीख मांगकर जीने को विवश हो जाता है और ऐसी स्थिति में भी वह जरूरतमंदों के काम आकर मानवता का परिचय देता है और एक आदर्श स्थापित करता है। यदि आपको भलाई करनी है तो आपकी परिस्थितियाँ उसमें कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। इससे हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा, एक बहुत ही अच्छा संदेश मिलता है। संदेश क्या मिलता है? सद्भावना संवेदना सभी परिस्थितियों संघर्षों से ऊंची होती हैं। मतलब आपकी यदि अच्छी भावनाएं हैं तो आपको आपकी परिस्थितियां कभी भी नहीं रोक सकती किसी का भला करने से, और किसी को नहीं रोक सकती आपका भला करने से। तो आइए आज हम इस पाठ में यही सीखेंगे। यह कहानी एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। यह कहानी बीते जमाने की है। जमाना होता है समय, जमाने का मतलब समय। एक बच्चा था जिसका नाम सोनू था। एक बच्चा है जिसका नाम सोनू है। जब वह 6 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? 6 मीन्स 6। तो एक बीमारी के कारण उसके माता पिता दोनों चल बसे, अनाथ हो गया। उसका पालन पोषण करने वाला अब कोई नहीं था, मतलब उसको पालने पोसने वाला कोई भी नहीं था। भिक्षा मांगकर, भिक्षा क्या होती है? भीख। आपने देखा होगा कई बार मंदिरों के बाहर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे रोटी मांगते हैं, तो वो क्या होती है? भीख। भीख मांगकर पेट भरने के अलावा बेचारे सोनू के सामने कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसे किसी भले व्यक्ति मतलब आदमी के घर से रोटी मिली। वह रोटी लेकर चला ही था कि सामने से एक अत्यंत बूढ़ा भिखारी आ गया। सोनू को एक रोटी मिली किस्मत से, तो उसके सामने क्या हुआ? एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया जो कि कमा नहीं सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति आपने देखे हैं, वो तो कमाने के लायक कमाने की स्थिति में होते नहीं हैं क्योंकि वो बूढ़े होते हैं। तो वो बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया। रोटी खिला दे बेटा। और उसने सोनू से क्या कहा कि बेटा मुझे एक रोटी खिला दो, बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस तरह बूढ़े के मांगने पर सोनू ने उसे अपनी रोटी दे दी। जब बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा तो उसने उसे बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी रोटी दे दी। वह आगे बढ़ा तो रास्ते में एक युवक मिला। युवक कौन होते हैं? जवान व्यक्ति होते हैं। युवक ने उससे कहा, मेरा सिर ठंड से अकड़ा जा रहा है। अकड़ा जा रहा मतलब अकड़ते हैं ना, सिकुड़ने लग जाते हैं, ठंड लगती है तो हम सिकुड़ने लगते हैं। तो उसने कहा मेरा सिर ठंड से अकड़ा जा रहा है, अपने सिर का रुमाल मुझे दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। तो उस जवान व्यक्ति ने सोनू से क्या कहा कि यदि तुम मुझे अपने सिर का रुमाल दे दोगे तो मेरी जान बच जाएगी, मेरी जीवन बच जाएगा, मैं मरने से बच जाऊंगा।